नमस्कार। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र आप लोगों के सम्मुख प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान लेकर आया हूँ। अगर देखें तो भारत में सनातन संस्कृति है और भारत के सनातन संस्कृति के प्राण हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का परिचय थोड़ा सा दे लें, क्योंकि मेरा मुख्य कार्य प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान करना है। तो शुरू करते हैं। राम के समकालीन वाल्मीकि जी हैं, ऋषि वाल्मीकि जी, जिनके बारे में कथा है कि वो पहले एक डाकू थे, लेकिन बाद में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और राम को उल्टा भजते हुए वो फिर एक सिद्ध संत हो गए। उसकी एक अलग कथा है, लेकिन मैं यहाँ पर उद्धृत करता हूँ वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में भगवान श्री राम के वंश का वर्णन है। सबकी जिज्ञासा है कि राम हैं कौन। तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भगवान श्री राम के वंश का वर्णन है और उसमें लिखा है कि श्री राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। अब एक कथा आती है कि इक्ष्वाकु जो महाराज हैं, ये मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और मनु कौन है, ये आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इस धरती के प्रथम मानवीय चेतना है, सशरीर मानवीय चेतना है। इस धरती के पहले महाराज हैं। तो उस मनु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु हैं और उन्हीं इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम का जन्म है। अब इस इक्ष्वाकु वंश की जरा गौरव गाथा देखेंगे कि ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। आपको पता है, जब कभी भी इस समाज में, इस दुनिया में, इस व्यवहारिक जीवन में सत्य के आचरण की चर्चा होती है तो हरिश्चंद्र का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। अपने वचन पर, अपने सत्य पर एक ऐसा दृढ़ रहने वाला राजा जिसने अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया और डोम के यहाँ नौकरी करने लगे। वो कथा उनकी लंबी है, लेकिन ये जानते हैं कि यदि सत्य का आचरण इस संसार में किसी व्यक्ति ने त्यागपूर्वक किया हो, 100% किया हो, उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। लोग उपमा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो उसको कहते हैं कि ये तो हरिश्चंद्र है। इसी कुल में एक और, इसी वंश में एक और राजा हुए जिन्हें भगीरथ कहते हैं। ये भगीरथ वही हैं जो अपने पूर्वजों को, जो जलकर राख हो गए थे, उनकी सद्गति के लिए, उनकी
शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तपस्या करते हैं और तपस्या कर कर पवन पावनी माता गंगा को धरती पर ले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह इक्ष्वाकु वंश कितना त्यागमयी है, कितना गौरवशाली है। इसी वंश में प्रभु श्री राम का जन्म होता है। लेकिन एक और बात है कि प्रभु राम की चर्चा हम सब लोग करने जा रहे हैं। हम प्रभु राम की चर्चा कर उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन पूरा राम का वंश राम के कारण नहीं जाना जाता है। अब देखें, यहाँ इक्ष्वाकु के कारण जाना गया। आगे आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि राम का कुल रघुकुल भी कहलाता है, क्योंकि राम के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में एक और महाराज पैदा हुए जो रघु महाराज थे। वो इतने प्रतापी थे, उनकी यश और कीर्ति समाज में चारों तरफ ऐसे व्याप्त थी कि धीरे धीरे कुल का जो नाम है वह रघु महाराज के नाम से रघुकुल हो गया। तो इस तरह से जो कुल इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से चला, इक्ष्वाकु महाराज की परंपरा से चला, वो आगे महाराजा रघु के प्रताप से जाना गया और इसलिए राम रघुकुल नायक कहलाए। तो इस परंपरा को अगर और देखें, इस कुल परंपरा को देखें, तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर इसी वंश परंपरा से हैं, इसी रघुकुल से हैं। और 22 में से जो 5 तीर्थंकर हैं उनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और इनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्हें आप ऋषभ देव कहते हैं, वो इसी कुल से पैदा हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो राम की गाथा है उसमें उनके कुल की भी गाथा है, उनके कुल की भी मर्यादा है। वह एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए थे और उसका परिणाम है कि राम में वो सारे सद्गुण हैं जो एक व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, धर्मनिष्ठ बनाता है। और यह इतना विशाल हो जाता है कि राम फिर मर्यादा के, धर्म के, सत्य के पर्याय बन जाते हैं। राम कहना हो या मर्यादा पुरुषोत्तम कहना हो, दोनों का अर्थ एक है। राम कहना हो या सत्य कहना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से राम ने अपने कर्म से, अपने गुण से, अपने व्यवहार से इस जगत में अपनी प्रतिष्ठा ईश्वर के तुल्य कर ली और वो ईश्वर हो गए। स्कंद पुराण में अयोध्या का भी वर्णन है। उसमें कहा गया है कि अयोध्या जो नगरी है उसमें अकार, यकार और धकार। अकार जो है वो, अकार जो है ये ब्रह्म का स्वरूप है और यकार जो है ये विष्णु का स्वरूप है और जो धकार है ये रुद्र का स्वरूप है। इस तरह अयोध्या में तीनों शक्तियां हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की शक्तियां विद्यमान हैं। भारत में सप्तपुरियां कही जाती हैं। इन सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी सबसे पहले नंबर पर है। इस तरह से देखा जाए तो न केवल अयोध्या
हमारे सनातन संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है, वरन उस अयोध्या में निवास करने वाले, उस अयोध्या में जन्म लेने वाले रघुकुल नायक प्रभु श्री राम का चरित्र हमारी धर्म ध्वजा, हमारी सनातन संस्कृति का वाहक है। हम सनातन संस्कृति कहें या राम कहें, दोनों एक हैं। इस अर्थ में यदि आप राम का नाम लेते हैं, इस अर्थ में यदि आप राम का कीर्तन करते हैं, इस अर्थ में यदि आप राम को भजते हैं, तो आप हमारी सनातन संस्कृति को भजते हैं। अब जरा इस पर भी चर्चा करें कि राम का जो गुणगान है उसमें ऐसा क्या है। राम दशरथ नंदन हैं, कौशल्या नंदन हैं, साथ ही साथ राम घट घट में रमने वाला परब्रह्म परमेश्वर भी हैं। कबीर उन्हें दशरथ नंदन की बजाय वो घट घट में रमने वाला ब्रह्म मानते हैं, देखते हैं और पाते हैं। वाल्मीकि और तुलसी उन्हें दशरथ नंदन मानते हैं और ऐसा कहकर राम के सजीव स्वरूप को, यानी जिसे आप राम के सजीव तत्व को, राम के उस गुण को प्राप्त करते हैं जो लीलाधारी हैं, जो विष्णु के 7वें अवतार हैं, जो अवतारी महापुरुष हैं और लीला करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन गुरु नानक ने भी उनका नाम लिया, तुलसी ने भी नाम लिया, कबीर ने लिया, वाल्मीकि ने लिया, सूर ने लिया, अनेक अनेक महापुरुषों ने अपने तरीके से राम को भजा। चाहे द्वैत ब्रह्म माना या अद्वैत माना, राम को एक महापुरुष माना, एक पुरुषोत्तम माना, मर्यादा पुरुषोत्तम माना, अथवा राम को एक निर्गुण ब्रह्म माना। ये दोनों परंपराओं में राम सटीक बैठते हैं। किसी को निराश नहीं करना ही सबसे बड़ी योग्यता है। राम सबके हैं, राम सब में हैं। यही चीज राम की श्रेष्ठता को दर्शाता है। राम यदि शबरी के हैं तो राम भरत के भी हैं, राम लक्ष्मण के भी हैं, राम केवट के भी हैं, राम यहाँ तक तो राम बानरों के भी हैं, हनुमान के हैं, राम रीछ के हैं, राम उस गीध के हैं, पक्षी के हैं। आपने सुना होगा सीता माता की खोज में राम कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृगम नैनी। इस वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा कि राम की संवेदना, राम का वार्तालाप, राम का स्पंदन, राम की चेतना केवल मानव में नहीं थी। मानव के साथ ही वो बातचीत नहीं करते थे, वो पशुओं से, पक्षियों से, यहाँ तक कि पेड़ से भी संवाद स्थापित करते थे। यानी उनके लिए इन सबके प्रति एक संवाद था। सबकी चिंता करते थे, सबके बारे में सोचते थे।
इसलिए ही वो जब समुद्र पर पुल बांधने के लिए उद्यत होते हैं और समुद्र उनके विनय को नहीं मानता है तो बाण उठाते हैं। वो बाण पहले भी उठा सकते थे और अंत में उस समुद्र की भी मर्यादा की रक्षा करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए नहीं है कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए है कि वह प्राणी मात्र की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। राम आदरणीय इसलिए हैं क्योंकि राम सबका आदर करते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो बानर हो, कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, यहाँ तक कि रावण के सगे छोटे भाई को भी, यानी रावण का कुल और राम के कुल एकदम एक दूसरे के विरुद्ध हैं, रावण से उनकी दुश्मनी है, फिर भी वह रावण के उस दुष्ट स्वभाव वाले कुल के होने के बावजूद भी विभीषण को शरण में लेते हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं। यदि सुग्रीव शरणागत होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। तमाम ऋषि मुनि तपस्वी जो राम की शरण में आते हैं, राम की तरफ सहायता की निगाह से देखते हैं, राम उन सब की रक्षा करते हैं। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि राम अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, राम कर्तव्य की पराकाष्ठा है, राम धर्म की पराकाष्ठा है, राम सत्य के प्रमाण हैं। यह सारे सद्गुण मिलने के कारण ही राम परब्रह्म परमेश्वर भी हैं, राम दशरथ नंदन भी हैं। अगर राम के उस तत्व की भी चर्चा करें कि राम जब राजा बन जाते हैं, शासन करते हैं, और लोग अक्सर चर्चा करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं। वर्तमान में हमारे इस पूरे विश्व में लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है और लोकतंत्र में कहा जाता है कि बहुमत का शासन हो, लेकिन राम के राज्य में बहुमत का शासन नहीं है, विलक्षण शासन है। और वो कैसा है? सर्वमत का शासन है। किसी भी एक व्यक्ति के मत की भिन्नता होने पर राम उस भिन्नता को संतुष्ट करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। किसी भी प्रकार की कोई भी असंतुष्टि राम के राज्य में नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको डेमोक्रेसी देखनी है, अगर आपको लोकतंत्र देखना है, अगर आपको लोकतंत्र सीखना है, तो राम से सीखें। और इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वो चाहते तो इतने बड़े शासक थे, इतना बड़ा उनका यश था, इतना बड़ा उनका कीर्ति था, वो चाहते थे इस बात को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस असंतुष्टि को पूरा करने के लिए अपनी उस प्रिय भार्या, अपनी उस जानकी, अपनी उस सीता को त्यागा, जंगल में भेजा। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सीते के लिए वो समुद्र पर पुल बांधते हैं, दशानन जैसे 10 सिर वाले राक्षस का वध करते हैं, उस सीते को एक व्यक्ति के असंतोष के लिए जंगल में
भेजने का हुक्म जारी करते हैं, और वह भी तब जब वो गर्भिणी हैं, जब वह मां बनने वाली हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई भोजन कर रहा हो तो उसे नहीं कुछ कहना चाहिए। इसी तरह कहा गया है कि यदि कोई स्त्री या कोई जानवर, कोई पक्षी, यदि वो गर्भिणी अवस्था में है तो उसको कुछ कोई बोलता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है, उसके किसी भी गलती पर उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन राम का दंड अपने उस प्रिय भार्या पर ऐसे समय पर आता है जब राम को कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो लोकतंत्र की मर्यादा के लिए इतना बड़ा उत्सर्ग, लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा। क्या इस त्याग के लिए आप तैयार हैं? लोग त्याग के लिए तैयार नहीं है, बड़ा त्याग नहीं करना चाहते, लेकिन वो बड़ा बनना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? असंभव है। इसलिए चूंकि राम की बात चली तो त्याग की बात तो अवश्य आएगी। वह राज्य का भी त्याग करते हैं। किसको प्रिय नहीं होता राजा बनना? किसको प्रिय नहीं होता? लेकिन जैसे ही पिता की आज्ञा होती है वो उसे त्याग देते हैं। तो मैं समझता हूं कि त्यागना, जो जितना त्याग करेगा वो उतना बड़ा होगा। यह राम के चरित्र से हमें सीख मिलती है। लेकिन किसका त्याग? अपने स्वार्थ का त्याग, अपने स्व का त्याग जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े बनते हैं। तो बड़े होने की प्रक्रिया में त्याग एक अनिवार्य शर्त है जो राम से हमें शिक्षा मिलती है। तो राम ने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने उस प्रिय भार्या का त्याग किया। अब आप कह सकते हैं कि यह जो बखान, यह जो राम के चरित्र का वर्णन, यह जो उनके कुल परंपरा का वर्णन मैं कर रहा हूं, यह क्यों कर रहा हूं? यह इसलिए कर रहा हूं, कहते ना कि अगर कोई चीज़ आपको प्रिय लगती है तो आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में बोलते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप उसके बारे में गुनगुनाते हैं। राम मेरे प्राण हैं। तो राम के बारे में चर्चा करना, अपने बारे में चर्चा करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में कहना है। राम की चर्चा कर मैं अपने भीतर राम को पा रहा हूं। राम की चर्चा कर मैं कण कण में बसे उस परम चेतन ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूं, और यह सानिध्य का आनंद आप तक पहुंचा रहा हूं। राम की जितनी भी मैं चर्चा करूं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ अधूरा रह गया है। मैं जितना लिखता हूं, जितना बोलता हूं, जितना सुनता हूं, इन सारे कार्यों में असंतुष्टि रहती है। मैं इस बारे में फिर आपको और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय।